संत बंका गुरु चोखा मेला। संत बंका का जन्म संवत 1731 के आसपास महार यानी चमार समाज में हुआ था। जिला उनका सोलापुर, गांव मेहुलपुर था। संत नामदेव के शिष्य चोखा मेड़ा हुए। चोखा मेड़ा के वो जीजाजी होते थे। चोखा मेड़ा की शादी बंका की बहन के साथ हुई थी। इस संबंध के अनुसार चोखा मेड़ा बंका का जीजाजी होता था और बंका की बहन का नाम सोयराबाई था। वो दोनों संत एक दूसरे के जीजाजी होते थे। चोखा मेला की बहन का नाम था निर्मला। संत बंका ने जीजाजी और साला चोखा मेला से दीक्षा प्राप्त की। बंका महार जागृत होने के बाद 37 अभंग काव्यों की रचना की और चोखा मेड़ा ने 157 अभंग काव्यों की रचना की, जिसका मराठी भाषा से हिंदी में अनुवाद हो गया है। संत बंका की पत्नी सोयराबाई ने 62 अभंग की रचना की। चोखा मेड़ा की बहन निर्मलाबाई ने 24 अभंग काव्य की रचना की। चोखा मेड़ा और उनकी पत्नी सोयराबाई और उनके पुत्र कर्ममेला ने 27 अभंग काव्यों की रचना की। 1 बंका, नंबर 2 निर्मला, 3 चोखा मेला, 4 सोयराबाई और 5वें कर्ममेला। वो सब जागृत हुए। जैसे महाराष्ट्र में संत निवृत्तिनाथ, संत ज्ञानेश्वर, सोपानदेव और मुक्ताबाई वो सब जागृत हुए। संत नामदेव, गोरा कुंभार, संत ज्ञानेश्वर, कान्होपात्रा ऐसे महाराष्ट्र में संत हुए। महाराष्ट्र में बहुत संत हुए हैं। जैसे गोरा कुंभार जन्म संवत 1323, जिला उस्मानाबाद, महाराष्ट्र के 13 गांव में हुए। संवत 1373 में उसने वहाँ पे समाधि ली। 2 संत सावता माली संवत 1351 पंढरपुर, महाराष्ट्र के अरणमेठी गांव में समाधि ली। 3 संत कान्होपात्रा, वो वेश्या की पुत्री थी, उसने 23 अभंगों की रचना की और विठोबा मंदिर की दक्षिणी दिशा में तरटी के वृक्ष के नीचे उनकी समाधि है। 4 संत चोखा मेला पंढरपुर, महाराष्ट्र के मंगलवेढ़ा गांव में महार जाति में संवत 1346 में जन्मे और संवत 1394 में समाधि ली। 5 नामदेव, सावलामाली, एकनाथ, विशोबा खेसर, साईं बाबा ऐसे बहुत संत महाराष्ट्र में हुए। महाराष्ट्र के संतों पर ओशो ने प्रवचन नहीं दिए हैं। प्रसंगोपात महाराष्ट्र के संतों को याद किया है। संत बंका ने अपने सदगुरु चोखा मेला की सेवा में पूरी जिंदगी गुजार दी। अपने सदगुरु चोखा मेला को संबोधित करते हुए बंका ने लिखा है, सदगुरु चोखा मेला दिल के पवित्र है। चोखा यानी सुख के सागर व मनमोहक है। यह बंका उनके चरणों में वंदन करते। मेरे सदगुरु तो ज्ञान की गंगा है। संत बंका ने गुरु चोखा मेला के पहले संवत 1374 में उनके वतन मेहुलपुरा में समाधि ली। अब बंका के अनुभवी अभंग सुनाता हूँ। सुनिए जी, हम तो हैं जात के महार, आप तो है उच्च वर्ण के द्विजवर। दूंगा अन्न जल तो लोग करेंगे निंदा, खाने पड़ेगी मार पड़ेगा गले संकट का फंदा। सुनकर ऐसी बात कहाँ वृद्ध ने उसको, जाति से कुछ नहीं लेना देना है मुझको। देकर कुछ भोजन जान बचा ले मेरी, और किसी बात का सोच विचार मत कर री। सुनकर उत्तर वृद्ध का उठ खड़ी हुई सोयरा, घर के भीतर जाके देखा पाया एक कटोरा। थोड़ा सा दही भात भर लाई कटोरों में, लाकर कटोरी भर खाना रख दिया सामने। बंका कहे हरि ने खाया बड़े हेत से, फिर बोला मांग ले जो चाहे तू मुझसे। सुनिए जी, हम तो है जात के महार,
जात के चमार, आप तो है उच्च वर्ण के द्विजवर। अभंग नंबर 2। बिना बताए जा पहुंचा अपनी बहन के घर, रहती थी एक गांव में ये नाम था मेहुलपुर। बहन थी ओ निर्मला, ये निर्मला ही था नाम नदी का। मुख पर और गांव में था, मुख पर ओज गांव में था सदा घोष नाम का। चोखा जैसी बहन थी, बहन जैसा चोखा था। वाणी पर सदा विठल नाम रहता था। बंका कहे धन्य है उसका जन्म यमल, अस्थियों से निकला जिससे विठल विठल। बिना बताए जा पहुंचा अपनी बहन के घर। अभंग नंबर 3। नहीं था प्रेम भाव, नहीं था ज्ञान ध्यान सिद्धांत, जोड़ा नाता नाम से अनुभव होता है आनंद का। अखंडित नाम भजन गाता हूँ निरंतर, नित्य ही दिवाली है आहा हमारे घर। संतों का समागर है, वैष्णव का मेला है, पंडरी पेठ में नाम दशेक का रेला है। बंका कहे सच्चा सुख है उनकी संगत में, बैठूंगा मैं केवल हरिदास की पंगत में। नहीं था प्रेम भाव, नहीं था ज्ञान ध्यान सिद्धांत। अभंग नंबर 4। ज्ञानियों का राजा है श्रेष्ठ संत ज्ञानेश्वर। हाँ ठीक। एक ज्ञानियों का राजा है श्रेष्ठ संत ज्ञानेश्वर। उस कृपा से उपकृत हुआ श्री विशोबा खेचर। ज्ञान देव के चरणों में खेचर ने पाई शरण, फिर नामदेव पर कृपा कर किया उसका वरण। नामदेव का वरदहस्त चोखा के सिर पर, उपदेश दिया जो वह था विठल 3 अक्षर। बंका कहे चोखा मेरे गुरु का नाम, उसके चरणों में करता हूँ लौट कर दंडवत प्रणाम। ज्ञानियों का राजा है श्रेष्ठ संत ज्ञानेश्वर। अभंग 5। महाराष्ट्र में जन्मे सावता माली का अभंग एक बहुत सुंदर है, वो सुनाता हूँ। अभंग नंबर 5। भला किया जो दिया जन्महीन जाति में, प्रभु तूने भला किया जो दिया जन्महीन जाति में। न बटा बड़पन न आया गर्व मेरे मन में, मिलता भी यदि हमें ब्राह्मण में जन्म, पीछे लग जाते अवश्य अनेक विधि कर्म। अब न है स्नान ना संध्या का झंझट, जाति कुल का जाल छुटाए झटपट। कहे सावला माली मिले हमें हिन जाति, ऐसी कृपा करो सदा है श्रीपति। भला किया जो दिया जन्म तुमने हिन जाति में, न बड़ा बड़पन न आया गर्व मन में।